पूरब से जब सूरज निकले सिंदूरी घन छाए, पवन के पग में नूपुर बाजे, मयूर मन मेरा गाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। पुष्प की माला थाल सजाऊं, गंगा जल भर कलश मिलाऊं, नौ ज्योति से दीप जलाऊं, चरणों में नित शीश झुकाऊं, भाव विभोर हो के भक्ति में रोम रोम रंग जाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अभयंकर शंकर अविनाशी, मैं तेरे दर्शन की अभिलाषी, जन्मों से पूजा की प्यासी, मुझ पे करना कृपा जराशी, तेरे सिवा मेरे प्राणों को और कोई ना भाए, मन मेरा गाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय शिव शंकर। आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली दिगंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, निर्विकार ओंकार अविनाशी, तुम्ही देवाधिदेव, जगत सर्जक प्रलय करता, शिवं सत्यम सुंदरा, निरंकार स्वरूप कालेश्वर महायोगी सदा, दयानिधि दानीश्वराजे, जटाधर अभयंकरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, शूलपाणि त्रिशूलधारी, औगणी बागंबरे, जय महेश त्रिलोचनाय, विश्वनाथ विश्वंभरा, आशुतोष शशांक शेखर चंद्रमौली चिदंबरा, कोटि कोटि प्रणाम शंभो, कोटि नमन दिगंबरा, नाथ नागेश्वर हरो हर पाप शाप विशापतम, महादेव महान भोले, सदा शिव शिव शंकरा, आशुतोष शशांक शेखर।
जज्जाग्रतो दूरमुदय ते दैवन्तदु सुप्तस्य तथै वैति दूरङ्गमं ज्योतिखं ज्योतिरेकन्तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु येन कर्माण्यप जय श्री कृष्ण दीदी। जय श्री सौने कृष्ण। हाँ, સૌથી પહેલા પ્રાર્થના લઈ લઈશ। સ્ક્રીન પર ખાલી એચ આવી રહ્યું છે, ઇટ્સ ઓકે? यस दीदी। हाँ, Yes. સ્ક્રીન પર એચ ખાલી આવી રહ્યું છે। हाँ हाँ कंटिन्यू करो दीदी। हाँ, એટલે ઓકે। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। शुक्लांबरं धरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। पद्मासनस्थिते देवी परब्रह्म स्वरूपिणी परमेशी जगन्मातर महालक्ष्मी नमोस्तुते। ओम पितृदेवाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः। ओम पितृदेवाय नमः। समस्त ऐश्वर्यों की अधिष्ठात्री, अपार धन संपदा प्रदान करने वाली, जिनकी कृपा से सारे वैभव यानी सौभाग्य सिद्धि रिद्धि बुद्धि आरोग्य बल तेज ऊर्जा कांति संपदा ये सब की प्राप्ति होती है। और सिर्फ भोग ही नहीं जो लेकिन जो मोक्षदात्री भी है, जो परब्रह्म स्वरूपिणी है, जो परमेश्वरी है, जो जगत जननी जगदम्बा है, उन पद्मासन पर स्थित पद्ममाला धारिणी श्री महालक्ष्मी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। अब पितृपक्ष चल रहा है तो सभी पितृदेवों को भी नमन करते हैं। बड़ों को प्रणाम और सभी का माँ अनुरागी साधकों को जय श्री कृष्ण। सभी का स्वागत। आज देखो फिर से ऐसा सुयोग आया है, सुंदर सुयोग। एक तो भाद्रपद पक्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी है, तो जिन्होंने भाद्रपद की शुक्ल अष्टमी यानी राधा अष्टमी से महालक्ष्मी का 16 दिनों का व्रत शुरू किया है, तो उनका आज पूर्णाहुति का दिन है। और हमारा भी ये श्री सूक्त का संवाद का भी पूर्णाहुति का दिन है। आज इतने सारे योग जुड़कर आए हैं। देखो, एक तो रवि योग है, दूसरा है कि शनिवार के दिन अगर रोहिणी नक्षत्र हो तो अमृत सिद्धि योग बनता है, तो आज अमृत सिद्धि योग भी है, सूर्य संक्रांति भी है। तो इतने सारे योग जुड़ के आए हैं। और पितृपक्ष में जितना भी हम स्वाध्याय करें या आज के इतने सुंदर योगों में जितना भी हम जप करें अनुष्ठान करें माँ को याद करें तो उसका अनंत फल होता है। तो आज के दिन हम आइए खूब प्रेम से भाव से पहले 3 बार ओमकार का स्मरण करके नाद करके माँ को आह्वान करते हैं। माँ आकर के हमारे हृदय सिंहासन पर विराजे।
ओ ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालये प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। माँ की असीम कृपा से हमने अगले सत्र में श्री महालक्ष्मी की मानसिक पूजा श्री सूक्त के 8 मंत्रों के द्वारा की, जिसमें क्रमशः हमने पहले मंत्र में माँ का आह्वान किया, दूसरे में आसन प्रदान, तीसरे में वाद्यम अर्घ्यम, चौथे में आचमन, पांचवें में उपहार, छठे मंत्र में स्नान और अभिषेक का भाव, और सातवें में वस्त्र प्रदान, और आठवें में श्रृंगार आभूषण के भाव किए। षोडशोपचार में 16 उपचार होते हैं। तो अब आगे के श्री सूक्त के 8 भाव हम देखेंगे। मंत्र 9वां, आज 9वें मंत्र से हम शुरुआत करेंगे। गंधद्वारान् दुराघर्षान् नित्यपुष्टां करीष्णीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम्। तो इसका सामान्य अर्थ ऐसा होता है कि जिनका गंध द्वारम यानी जिनका प्रवेश द्वार सुगंधित है, जो दुराघर्षा यानी कि प्रबल है, कठिन है, प्रचंड है, जो किसी के वश में नहीं है, तथा नित्य पुष्टा हमेशा पुष्ट रहने वाली है, तृप्त रहने वाली है, भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाली है, इसलिए करिष्णिम भी है। ईश्वरीम यानी जो सब प्राणी मात्र की स्वामिनी है। तो ऐसी हम माँ को, लक्ष्मी देवी को हमारे नजदीक बुलाते हैं, उनका आह्वान करते हैं। ये इसका सामान्य अर्थ है। अब इसका रहस्यमय अर्थ देखेंगे। गंध द्वारम, पहला अक्षर, पहला शब्द है गंध द्वारम। तो उसका एक अर्थ होता है कि मैं गंध, पुष्प, माला, धूप, दीप आदि से माँ श्री महालक्ष्मी का आह्वान करता हूँ। तो जब कोई एक शब्द देते हैं तो उसके साथ में आदि यानी उसके साथ में संलग्न जो शब्द होते हैं वो उसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो यहाँ पे एक अर्थ ये होता है। तो हम यही कर रहे हैं कि यहाँ पे गंध अर्पण भाव, ये जो हमारा 9वां मंत्र है उसका भाव है गंध अर्पण भाव। तो दूसरा अर्थ है कि जिनके आने से हमारे जीवन में, हमारे भवन में, हमारे स्वयं में सुगंधी फैल जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें उन्होंने पद्म धारण किया है, पद्म उनके हाथ में है, पद्म उनकी माला पहनी है, पद्म वर्णा है, तो पद्मासन है। तो अब इस पद्म से आकृष्ट होकर भंवरे सदा उन पर मंडराते रहते हैं, पद्म के ऊपर मंडराते रहते हैं। तो आप कल्पना कीजिए कि ऐसी माँ की सुगंधी, उनकी सुवास, महक, खुशबू कैसी होगी। कल्पना करें, पूर्ण विकसित रत्न कमल के ऊपर विराजमान है, ऐसी माँ का मैं ध्यान करता हूँ, आह्वान करता हूँ। दूसरा एक भाव है यहाँ पे, मुझे और एक श्लोक याद आता है गीता जी के ध्यान का। तो गीता जी को भी कहा गया है अष्टादशाध्यायिनी, तो अम्ब स्वरूपिणी, वहां पे उसको माँ का स्वरूप दिया है। तो वहां पे सुंदर उपमा दी गई है। श्लोक है, पाराशर्यवच सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानककेसरं हरिकथा संबोधना बोधितं लोके सज्जन षट्पदैरहरः ते पीयमानं मुदा भूयाद भारत पंकजम। पंकजम, यहाँ पे भी पंकज की बात है। कलिमल प्रध्वंसिन श्रेयसे। तो इसका अर्थ वहां पे क्या किया गया है कि महाभारत को एक कमल की उपमा दी गई है, और उस कमल में जिसमें पाराशर्य यानी पराशर मुनि के बेटे व्यास जी के वचन है, और गीता का जो अर्थ उन्होंने किया है वही उसकी उत्कट गंध है। और उस गंध से आकर्षित होके उसके ऊपर जो
उसके अंदर और जो महाभारत में छोटी छोटी आख्यायिकाएं हैं, छोटी छोटी कथाएं हैं, वही समझो कि उसकी परागरज है। तो उससे आकर्षित होकर के सज्जन जो है वहां भंवरे भंवरे बन करके आकर्षित होते हैं और उस रस का पान करते हैं। और वो कैसा है रस? तो कली युग का, कलिमल का वो नाश करता है, कलिमल को निकालकर श्रेयस कल्याण प्रदान करता है। तो यहाँ पे भी वो यही बात है कि हम अगर माँ का ध्यान करते हैं तो हमारे भी अंदर के विकारों का, हमारे भी अंदर के दुष्ट विचारों का, नेगेटिव विचारों का नाश हो जाता है। यहाँ पे और एक अर्थ है कि जब एक गंध क्या कहा तो जैसे 5 तन्मात्रा है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, तो यह भी अर्थ ले सकते हैं कि एक के द्वारा सारी तन्मात्राओं की बात की गई है। तो ये तन्मात्राएं क्या करती है? तो तन्मात्राओं के बारे में बाद में ही सृष्टि का जब सर्जन होता है तो उसके बाद में पंच महाभूत बनता है, हमारी इंद्रिया बनती है। लेकिन हमको जो सृष्टि का बोध होता है, प्रकृति का बोध होता है, तो ये तन्मात्रा ही ये ज्ञान के लिए द्वार है, द्वार के समान है। तो लेकिन देखो, आंखें हो, सामने रूप भी हो, लेकिन अंदर चैतन्यमयी माँ आत्मस्वरूप के रूप में ना हो तो हमको बोध नहीं हो सकता है। तो यह ज्ञान हम माँ से कह रहे हैं कि आपके द्वारा ही हमको प्राप्त है, आप ही गंध द्वारा हो। तो यहाँ पे मंत्र बनता है ओम गंध द्वारा यही नमः। एक एक शब्द का एक एक मंत्र बनता है। तो जिन जिन ऋषियों ने ये श्री सूक्त की आराधना की है, तो जिनको जिस भी कामना थी, जो भी अभिष्ट था, उसके लिए उन्होंने उस मंत्र से आराधना की है माँ की। दूसरा शब्द आता है और हम भी माँ को क्या प्रार्थना करते हैं कि माँ हम भी सभी भंवरे हैं, तो माँ हम भी आपके आसपास मंडरा रहे हैं, हमें भी अमृत रसपान आप करा रहे हो, हम भगवती माँ के गोद में बैठे हैं, ऐसा भाव करते हैं। तो ओम गंध द्वारा यही नमः। अब दुराघर्षा, तो दूसरा जो है शब्द, इसका अर्थ होता है जिन्हें वश में करना कठिन है, यानी माँ के बारे में कहा गया है। और जिन्हें हराना, परास्त करना, ये तो कठिन ही नहीं, असंभव है। तो जैसे कि दैत्यों और दानवों के लिए वो माँ जो है वो अजेय है, उनकी ज्ञान शक्ति ऐसी है कि उनका प्रतिकार करना संभव ही नहीं है किसी को, चाहे कितना भी कोई वरदान मांग ले, लेकिन माँ से जीत नहीं सकता। तो उनका पराक्रम ऐसा है कि वो अपराजिता है। तो उनको हमने सप्तशती में भी हम देखते हैं कि रक्त भी जो दैत्य था, उसने ऐसा वर मांग रखा था कि अगर मेरे शरीर के रक्त की एक बूंद भी अगर जमीन पर गिरती है तो मेरे जैसा, मेरे समान और एक दैत्य पैदा हो जाएगा। अब जब तीसरे चरित्र में सप्तशती में हम देखते हैं कि सारी माँ की विभूतियां, ब्रह्माणी, इंद्राणी, माहेश्वरी सब मिलके प्रहार करती हैं, तो जितने भी रक्त की धारा बहती है उसने बूंद में से हजारों असंख्य ऐसे रक्तबीज जैसे असुर पैदा होने लगे। और सारे ऋषि मुनि, सारे देवगण चकित हो गए कि अब क्या किया जाए, अब क्या होगा। तो माँ देखो, माँ का पराक्रम। माँ ने महाकाली से कहा कि आप अपना मुंह इतना बड़ा करें, इतना फैलाएं कि इसके शरीर से जो भी रक्त की बूंदे टपके, जो भी रक्त स्राव हुए, वो आप सब उसका पान कर लें। और ऐसे करके करते जैसे जब इसका रक्त क्षीण हो जाएगा, इसकी देह क्षीण हो जाएगी, तो ये अपने आप मृत्यु हो जाएगी इसकी। तो ये माँ का ऐसा अद्भुत पराक्रम है। हम देखते हैं कि दूसरे चरित्र में महिषासुर, जो कि बड़ा बलशाली, भला पराक्रमी था, बार बार अपने रूप को भी बदलता था, उसको भी माँ ने परास्त किया, उसका भी माँ ने हनन किया। तो माँ को तभी माँ मिला, महालक्ष्मी को माँ महिषासुर मर्दिनी। तो दूसरा इसका दुराघर्षा, इसलिए भी दुराघर्षा कहते हैं कि इनको कोई परास्त नहीं कर सकता। दुराघर्षा से एक अर्थ ये भी होता है कि माँ जो है वो समय, स्थल, इसके विक्षेप कभी उनको, उनकी शक्ति को या उनके प्रभाव को बाधित नहीं करते, मतलब रोक नहीं पाते हैं, उसको अवरोध नहीं करते हैं। लेकिन हम जो है जीवात्मा, तो हम समय काल के प्रभाव में है। जैसे कि हमारी कभी कभी ऐसा समय आता है हमारे जीवन में कि हम सब कुछ जानते हैं, हमारे में ज्ञान है, फिर भी हमारी बुद्धि कुंडित हो जाती है, विपरीत हो जाती है, हमारी सोच बदल जाती है। कभी कभी ऐसा होता है, कोई स्थल ऐसा होता है, कोई परिवेश ऐसा होता है कि वहां पे उसके प्रभाव में
हमारे मन के ऊपर असर होता है और हम ऐसा कृत्य कर बैठते हैं कि जो हमें नहीं करना चाहिए। तो लेकिन माँ को ये सब चीजें बाधा नहीं करती है। तो हमें प्रार्थना क्या करनी है कि माँ हर समय हर जगह हमेशा हमारी रक्षा कीजिए, आप अपराजिता हो और हम आपकी शरण में हैं। हमें भी अपने अंदर के विकारों को परास्त करने में विजयी करो। हे माँ, आप दुराकर्षा हो, तो मुझ में इतना बल शक्ति नहीं है कि मैं मेरे शत्रुओं से, मेरे विकारों से, मेरी हजारों दुर्वृत्ति रूपी दैत्यों से मैं लड़ सकूं। एक विकार को मैं दूर करने की कोशिश करता हूं तो दूसरा सिर उठा लेता है। तो आप ही अपने अद्भुत पराक्रम से मेरे अंदर बसे इन सभी दैत्यों का हनन करो। तो ऐसा अद्भुत भाव निकलता है इसका। तो मंत्र बनता है ओम दुराघर्षायै नमः। तीसरा है नित्य पुष्टा। तो इसका एक अर्थ है कि सदा एक समान पुष्ट रहती है, और दूसरा है कि हम सबको भी पुष्टि प्रदान करती है। माँ के जो शरणागत भक्त होते हैं तो उनको भी माँ पुष्टि प्रदान करती है। पिछले सत्र में हमने देखा, जिसके पास जो विपुल प्रमाण में होता है, अबंडेंट होता है, वही वो दूसरों को प्रदान कर सकता है। अगर माँ नित्य पुष्टा है तभी तो वो दूसरों को पुष्टि प्रदान कर सकती है। अगर हम ही अशांत है तो हम दूसरों को शांति नहीं दे सकते हैं। अगर हमारे में आनंद की कमी, हम दुखी है तो हम दूसरे को आनंदित नहीं कर सकते। इसी तरह अगर जो माँ जो नित्य पुष्टा है वही दूसरों को पुष्ट कर सकती है, सब उनको तुष्ट कर सकती है। तो जड़ जीवों का सबका पोषण करने वाली, तो ऐसी माँ को मंत्र बनता है ओम नित्य पुष्टायै नमः। उसके बाद में आता है करिष्णिम। तो करिष्णिम सिंपल अर्थ होता है करने वाली। तो क्या करने वाली? तो संपत्ति, गौ घोड़े आदि को बढ़ाकर शरणागत भक्तों की इच्छा को पूर्ण करने वाली, वो कुछ भी कर सकती है, मतलब सब कुछ करने वाली, करिष्णी करने वाली। तो ऋषि मुनि क्यों घोड़े गाय ये सब चाहते थे? हमको कभी कभी ऐसा लगता है। तो ये कभी भी राजा के और अनुशासन में, किसी के दबाव में, किसी के परोपकार में नहीं रहना चाहते थे। तो देखो वशिष्ठ के पास भी नंदिनी गाय थी, ऐसे जमदग्नि के पास कामधेनु गाय थी। तो ये गाय जो थी वो देवी संपत्ति थी, और वो देवी एक जैसे कि समुद्र मंथन के द्वारा निकली हुई एक रत्न समान थी। तो उनसे उनका पूरा कार्य चल जाता था, आश्रम का व्यवहार चल जाता था। उनको यज्ञ के लिए जो कुछ गाय के दूध या दूध से बनी हुई चीजों की जरूरत पड़ती थी तो वो कामधेनु मतलब जो भी कामना करते थे सारी पूरी कर देते थे। तो इसी से भी ये अर्थ भी निकलता है। दूसरा करी का अर्थ होता है कि हाँ, हाथी को भी करी कहते हैं। तो हमेशा महालक्ष्मी को देखो आप, किसी छवि देखोगे तो उसके आसपास दो हाथी होते हैं, वो कलश, अमृत का कलश उनके ऊपर उंडेले हुए होते। तो ये है कि महालक्ष्मी का स्वरूप ऐसा है कि वो हमेशा ऐसे अलौकिक हाथियों से घिरी रहती है, और उनके ऊपर सवार होकर वो संसार की रचना भी करती है और संहार भी करती है। तो करिषिणी, तो ओम करिषिण्ये नमः ऐसे मंत्र बनता है। तो उसके बाद में आता है ईश्वरीम। ईश्वरीम यानी सबकी ईश्वर, ईश्वर यानी शासन करता। तो भूत मात्र, प्राणी मात्र की ये अधीश्वरी है, स्वामिनी है, और हम सब उनकी प्रजा हैं, हम सब उनके बालक हैं। तो हमें प्रार्थना क्या करनी है कि हमारी भी आप हमको भी नियम में रखो, हमको शासन में रखो, हमको शिस्त बढ़ाओ हमारे में। तो शासन करने वाली शास्त्रा की क्यों जरूरत पड़ती है? कि शिस्त पालन करवाती है। तो देवी अथर्वशीर्ष में भी ऐसा ही एक मंत्र आता है जहाँ ऋषि मुनि माँ से प्रार्थना करते हैं। बड़ा परिचित ऐसा मंत्र है, ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृति भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। तो इसका भी अर्थ ऐसा होता है कि देवों ने कहा कि देवी को नमस्कार है, सभी प्राणियों को अपने अपने कर्तव्य में प्रवृत्त करने वाली कल्याणकारी देवी को निरंतर नमस्कार है, जो हमें नियम में रखती है, और हम नियम युक्त होकर आपको प्रणाम करते हैं। तो नियम की जीवन में बहुत आवश्यकता होती है, और इसीलिए ये ऐसे नियमबद्ध होने के लिए, और हमारे में भी ऐसी शिष्ट है, इसलिए यहाँ पे माँ को प्रार्थना करते हैं। तो हम माँ को कहते कि हम यही मंत्र द्वारा कि ओम ईश्वर्यै नमः। तो ये मंत्र बनता है यहाँ पे। अब ईश्वरीम सर्वभूतानां तामिहोप वये श्रियम, इनको प्रार्थना है कि हे ऐसी
जो मंगलकारिणी है, जो ऐसी नित्य पुष्टा है, दुराघर्षा है, ऐसी महालक्ष्मी को ऋषि प्रार्थना करते हैं कि हमारे नजदीक लाओ, हमारे पास लाओ, ले आओ। ये सब जात वेद को प्रार्थना कर रहे हैं। जात वेद एक सर्वज्ञ यज्ञनी है। तो अब आगे का मंत्र होता है कि मंत्र 10, यहाँ पे पुष्पमाला। अब जब माँ को हमने वस्त्र पहना दिया, आभूषण दे दिए, गंध भी कर दिया, तो उसके बाद में अभी पुष्पमाला अर्पण कर रहे हैं। ऐसे भावपूर्ण इससे ये श्री सूक्त का पठन करना है। तो 9वां मंत्र बनता है, मनस काममाकुतिं वाच सत्यमशी मही पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्री श्रयताम यशः। तो 10वां मंत्र है। इसमें सामान्य अर्थ इसका ऐसा होता है कि मन की कामना, मनमा आकुतिम का होता है, अर्थ होता है संकल्प। तो मन की कामना या संकल्प सिद्धि एवं वाणी की सत्यता, सत्यमशी मही, वाच यानी वाणी, उसकी सत्यता मुझे प्राप्त हो। गौ आदि पशुओं एवं विविध भोग पदार्थों के रूप में तथा यश के रूप में श्री देवी हमारे यहाँ आगमन करे। ये इसका सामान्य अर्थ हुआ। अब पहला शब्द आता है मनसः काम। तो इसको मनसः काम, ये दोनों को साथ में लेना है। इस शब्द का अर्थ होता है कि महालक्ष्मी जो सभी मनोरथों से पर है। हम तो दिन में कितने मनोरथ करते हैं, लेकिन माँ को ऐसे किसी मनोरथ की जरूरत नहीं है। तीनों लोकों में जो भी दिव्य भोग है, पृथ्वी, अंतरिक्ष और स्वर्ग, वे सभी पराशक्ति में उसके अंदर निहित है। तो वो है मनसा काम, मतलब उन आप्त काम जैसे बोलते गीता में, आत्मा में ही आत्मा से संतुष्ट। तो ऐसी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली, समृद्धि देने वाली ये महालक्ष्मी है। और दूसरा उसका अर्थ है कि जो साक्षात श्री हरि के हृदय में निवास करती है, तो उसी से भी यह मनसा काम है। जो अगर हरि के हृदय में निवास करती है तो फिर उसको अभी अलग और कामना करने की क्या जरूरत है। तो दूसरा शब्द बनता है, तो इसका मंत्र बनता है, वो ऐसी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली, संकल्पों की सिद्धि देने वाली ऐसी मनसा कामाय। तो ओम मनसा कामाय नमः, इसको हम नमन करते हैं। दूसरा शब्द आता है आकुतिम, तो उसको वाक के साथ लेना है। वाचः, वाक आकुति। वाक किसको कहते हैं? जो हम लौकिक भाषा के रूप में उच्चारित करते हैं, वाणी। और जो वैदिक है और आगम शास्त्रों में वर्णित है, वो दोनों प्रकार की, घोष और अघोष। घोष यानी शब्द रूप में जो वर्णित है, ध्वनि रूप में वर्णित है, और अघोष जो मंत्र दृष्टा ऋषियों ने, जिन्होंने अपने ध्यान में जिनको पाया है, तो वो है परावाक। और संत वाणी भी ऐसी है, जैसे अभी वो प्रत्यक्ष में संत अभी ना भी हो, लेकिन वो जो लिख गए, बोल गए, जो वाणी कह गए, तो उस वाणी को भी हम अभी हमें प्राप्त है, तो उसको बोलते हैं। लिखित रूप में भी होने से भी वो भी वाक है। और माँ का स्वरूप क्या है? तो माँ परावाक है। तो परावाक के रूप में जो अधिष्ठात्री है, उस वाक वाणी जो उच्चारण का आधार है, वही श्री है। हमारे अंदर से वही श्री के रूप में है, तभी हम वाणी उच्चारित कर पा रहे हैं। तो हम इस शब्दार्थ की और वाणी की और संकल्पों की सिद्धि देने वाली, आकुतिम यानी संकल्प, तो उसको सिद्धि देने वाली को हम प्रार्थना करते हैं। क्या करते हैं कि हमें भी ऐसी मनोकामना की और हमारे संकल्पों की सिद्धि प्राप्त हो, लेकिन शुभ संकल्प। अब जो माँ का अनुरागी होगा, माँ का भक्त होगा, माँ तो ऐसा अशुभ संकल्प तो करेगा ही नहीं। तो इसी से हम ऐसे प्रार्थना करते कि हम, जैसे आप संकल्प सिद्ध हो, हमारी भी संकल्पों की सिद्धि आप प्रदान करें। तो ओम वाच आकुत्यै नमः, ऐसा मंत्र बनता है। अब और शब्द है सत्यमशी मही। तो सत्यम, हम ज्यादा करके क्या कहते हैं कि मैं सच बोलता हूँ। तो हम जो बोलते हैं या जो घटना होती है उसी को सच मानते हैं, या उसको जब कहने को ही हम सत्य मानते हैं। लेकिन जो पारिभाषिक शब्द है ये, तो सत्य का अर्थ होता है
अस्तित्व को कहते हैं, सच्चित आनंद। तो ये ब्रह्म का स्वरूप है। तो सत्य यानी जो त्रिकालावादी थे, जो पहले भी था, अभी भी है और बाद में भी रहेगा, भूत भविष्य वर्तमान सभी में जो रहने वाला है, जिसका कभी अभाव नहीं होता है, उसको सत्य कहते हैं। तो माँ जो है वो ऐसी सत स्वरूप है। और हमें भी दूसरा उसका भाव क्या है कि अगर आप ऐसे सत्स्वरूप हो, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, आपका पठन पाठन करते हैं, तो हमें भी ऐसे सत्य में प्रतिष्ठित करो। हम हमेशा असत को अपनाते हैं, तो माँ को हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे में झूठ कपट असत को निकाल दो, ये सब हमारे बैरी है, इनको इनका हनन करो और हमको भी सत्य में प्रतिष्ठित करो। तो उपनिषद में भी एक वर्णन आता है कि ये सत्याचरण का कितना महत्व, या तो ये कितना अमूल्य है। तो ऐसे कहा जाता है कि एक बार एक तराजू लेके दो पलड़े में, एक में एक बार का किया हुआ सत्याचरण रखा गया, मतलब आप एक बार सत्याचरण आपने किया, दूसरे पलड़े में 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल रखा गया, तो भी सत्य के पलड़े के साथ उसकी बराबरी तुलना नहीं हो सकी, सत्य का पलड़ा भारी रहा। तो इसी से सत्य की इतनी मतलब महत्ता है। तो यही साधना है। माँ को हम नजदीक बुलाते हैं, हमारे नजदीक आओ, घर में आओ, हृदय में आओ। तो जिनको हम नजदीक बुलाते हैं, तो जैसे जैसे माँ हमारे नजदीक आती है और नजदीक आ जाएगी, तो उनके गुण हमारे में प्रकट होने लगेंगे। तो यही तप है कलयुग में, सत्याचरण, असत झूठ को छोड़ना। स्वामी शरणानंद जी महाराज, जो स्वामी रामसूख दास जी के गुरु थे, यानी वो उनको गुरु मानते थे, तो उन्होंने एक वाक्य में पूरे अध्यात्म का अर्थ ऐसे बताया था कि जानी हुई बुराई को छोड़ दो, बस। अगर आपको पूरे शास्त्र वेद पुराण कुछ भी नहीं पता है, कोई बात नहीं, लेकिन आप जब बचपन से घर पे संस्कार पाते हो, तो आपको पता है कि ये ऐसे करना, ये गलत बात है, ये झूठ है। तो जो बुराई है, मतलब झूठ बोलना, असत्य बोलना बुराई है, किसी को हर्ट करना, हिंसा करना बुराई है, जो भी किसी का चोर के ले लेना बुराई है। तो आपको जो कुछ पता है, जानते हो, वो बुराई को आप छोड़ दो। भलाई करने की आवश्यकता नहीं है, भलाई अपने आप होगी। देखो इसमें डिफरेंस है। अगर आप अंदर राग द्वेष रख के, बुराइयों को अंदर रखते हुए भी भलाई कर सकते हो। अगर आपके पास पैसे है, आप किसी को दान कर सकते हो, आप किसी को कपड़ा लत्ता अनाज, कोई हॉस्पिटल बनवा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, लेकिन अंदर बुराई वैसी की वैसी रहेगी। तो तब वो कहते हैं कि भलाई की आवश्यकता नहीं है इतनी, आप बुराई छोड़ दोगे तो जो बचेगा वो भलाई रहेगी, बाद में जो आप जो करोगे वही भलाई होगी। तो ऐसे शरणानंद जी का एक उपदेश है कि जानी हुई बुराई को छोड़ दो। और तो हम भी माँ से प्रार्थना करेंगे कि हमें हमेशा सत्य बोले, मधुर बोले, हितकारी बोले, और दूसरों के हित का हो ऐसे बोले, असत्य ना बोले। तो मुझे भी वाणी की सत्यता प्राप्त हो। और हमारे देश का तो देखो प्रतीक सूत्र क्या है, सत्यमेव जयते। हमारे सारे रुपयों में, नोटों में, सिक्कों में, राष्ट्रीय सरकारी कागजात में, सब में अशोक स्तंभ होता है, उसके ऊपर 4 शेर बने हुए थे, सामने से 3 ही दिखाई देते हैं, और नीचे जो वाक्य होता है, तो ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। तो ये अशोक स्तंभ के नीचे लिखा है सत्यमेव जयते, यानी हमारा राष्ट्र इन मूल्यों पे बसा हुआ है कि सत्य का ही हमेशा विजय होता है। तो पूरा मंत्र ऐसा है, इसका अर्थ ऐसा है कि अंततः, मतलब आखिर में सत्य का ही विजय, सत्य की ही विजय होती है, नहीं कि असत्य की। और यही मार्ग है, मतलब यही सत्य का ही जो मार्ग है, सत्ययान या देवयान बोलते हैं, कि जिससे चलकर, जिस पर होकर, जिसका आचरण करके आप तक काम ऋषिगण जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। तो हम ये श्री सूक्त इसलिए पढ़ते हैं, धन की कामना ऐसी कोई छोटी छोटी बातों के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, या इसके लिए हम ये नहीं जानना चाहते। हमको भी अंत में अगर सत्य की प्राप्ति करनी है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो हमें सत्य में प्रतिष्ठित होना है। तो इसलिए हम माँ की प्रार्थना करते हैं। तो मंत्र बनता है ओम सत्याय नमः,
यहाँ पर मुझे एक रामकृष्ण परमहंस की भी एक कथा याद आती है। कथा नहीं, सत्य घटना है। वो उनके साथ में रहते थे मथुर बाबू, जो कि रानी रासमणी के जवाई थे, जिन्होंने महाकाली का मंदिर दक्षिणेश्वर में बनाया। तो रानी रासमती के बाद में उनका जवाई उनका ख्याल रखते थे। तो एक बार वो दोनों ऐसे टहलते हुए जाते थे बगीचे में, तो वहां पे एक गुड़हल का पेड़ था, जिसको मराठी में जासवंत बोलते हैं, हम लोग जासूद बोलते हैं। तो ये जो गणपति को अर्पित करते हैं, लाल कलर का, अनेक रंग का होता है। तो वहां पे वो लाल रंग का ऐसा एक पेड़ था। वो देखते देखते मधुर बाबू बात बात में ऐसे बोलने लगे कि प्रकृति के भी कई नियम होते हैं। देखो अभी ये लाल गुड़हल का पौधा है, तो इसमें लाल ही फूल आएंगे ना। तो रामकृष्ण परमहंस ठाकुर जिसको कहते थे, तो ठाकुर बोले ऐसा कोई नियम नहीं है, जो प्रकृति है वो अपने में अपवाद भी कर सकती है। तो लाल के पेड़ के ऊपर सफेद फूल भी आ सकता है। तो मथुर बाबू को लगा कि अभी वो थे ऐसे कि कुछ भी बोलते रहते थे, तो उन्होंने इतना अनसुना किया। 2-3 दिन के बाद जब वहीं से फिर से गुजरे, तो उन्होंने ये अपनी आंखों से देखा, ये उनके कथामृत में वर्णित है प्रसंग, कि उसी पेड़ के ऊपर एक सफेद गुड़हल का फूल उगाया। तो इसका क्या मतलब हुआ? अगर जो व्यक्ति पूरे आयुष्य में, पूरे जीवन में सत्य का आचरण करता है, तो फिर उसे सत्य आचरण करना नहीं पड़ता है। वो जो बोलता है वही सत्य हो जाता है, सत्य उसका अनुसरण करता है। हम सत्य का अनुसरण अभी साधक है तो करना चाहते हैं, लेकिन संतों के जीवन में, जो ऐसे श्रेष्ठ महात्माओं के जीवन में, सत्य उनका अनुसरण करता है, उनका अनुगामी होता है। वो जो बोलते हैं उसी को माँ सत्य बना देती है। तो ऐसे ही देखो, राजा हरिश्चंद्र की सत्यनिष्ठा देखकर गांधी जी ने बचपन में उनका एक नाटक देखा, और उन्होंने ये 2 चीज पकड़ ली, सत्य और अहिंसा। तो मुझे कभी कभी बहुत आश्चर्य लगता था जब मैं छोटी थी, तो कि इतने, उनकी जो फोटो मैं देखती थी, इतने दुबले पतले हैं। अगर कोई अंग्रेज पुलिस अफसर उनको एक धक्का भी दे दे, तो ऐसे 3 गुलाट खा के गिर जाए। ऐसे आदमी ने एक नारा लगाया, हिंद छोड़ो, और कैसे उसका इतना इफेक्ट हो गया कि इतनी बड़ी सल्तनत की, जिसका सूर्य कहीं भी अस्त नहीं होता था, पूरी दुनिया में उनका साम्राज्य था, वो बिना रक्त बहाए, बिना लड़ाई किए ऐसे ही छोड़ के चले गए। तो देखो, जो सत्य का आचरण जीवन भर करता है, माँ को उसकी वाणी सत्य बनानी पड़ती है। ऐसे ही छांदोग्य उपनिषद में एक कथा आती है कि वहां पे एक, और ये मंत्र रूप में है, छांदोग्य उपनिषद है, ये उपनिषद में वर्णित कथा है सत्य की महिमा के लिए, कि एक जबाला नाम की एक अत्यंत निर्धन स्त्री थी, दासी के रूप में काम करती थी, और परिचारिका के रूप में उन अनेक घरों में काम करती थी। उसके एक पुत्र था, उसने उसका नाम सत्यकाम रखा था, और उसको यही बताया था कि सत्य में निष्ठा रखना। तो यही वो दे सकती थी उसको, वैसे तो निर्धन थी। तो अब जब वो थोड़ा बड़ा हुआ, तो उसके नदी के किनारे उसने देखा गौतम ऋषि का आश्रम था, और सारे बच्चे वहां पढ़ने जाते थे। तो उसे भी मन हुआ, तो उसने माँ से पूछा, माँ मैं भी गुरुकुल में जाकर के आगे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ बड़ी प्रसन्न हुई कि हाँ देखो, माँ की अनुमति अनिवार्य थी उन दिनों में, क्योंकि फिर 10-12 साल तक वो वापस नहीं आ सकते थे, वहीं रह के उन्होंने पढ़ाई पूरी करनी थी। तो माँ के तो वो एक ही सहारा था। फिर भी माँ ने कहा, प्रसन्न होकर कहा, हाँ बेटा, अनुमति दे दी। वो चला गया ऋषि के पास। अब वहां की जो प्रणाली थी कि जैसे ही कोई विद्यार्थी आता था उसको गोत्र पूछा जाता था। अब इसको भी पूछा गया, गौतम ऋषि ने पूछा, तुम बेटा, तुम्हारे पिता का नाम क्या है, तुम्हारा गोत्र क्या है? अब इसको कुछ नहीं पता था, इसको कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी, माँ ही इसका पालन पोषण करती थी। तो वो कहता है, मैं माँ से पूछ के आता हूँ। फिर से गया माँ के पास। माँ, ऋषि पूछते हैं कि मेरा गोत्र क्या है? माँ ने थोड़ी देर रुककर शांति से कहा, बेटा, मैं यौवन अवस्था में बहुत घरों में काम करती थी, और परिचारिका के रूप में काम करती थी, अनेक लोगों के संपर्क में आई, तो तभी मुझे तुम्हारी प्राप्ति हुई। मैं तुम्हारे पिता का नाम नहीं जानती, मैं तुम्हारा गोत्र भी नहीं जानती। तुम ऋषि को जाके यही बात सत्य बता दो कि तुम्हारा नाम सत्यकाम है और तुम्हारी माँ का नाम जबाला है। तो ये गया। अभी आश्रम के इतने विद्यार्थियों के सामने, सोचो ये कितनी एम्बेरेसिंग, कितनी मतलब ऐसी बात थी, संकोच पूर्वक कोई बताता है, लेकिन इसने निर्भीकता से ऋषि से कहा कि मेरी माँ ने आपसे ये कहने के लिए कहा है, ऐसे करके सारी बात बता दी। ऋषि भी हैरान हुए, प्रसन्न भी हुए
कि देखो इतना निर्भीक बालक है और इतनी इसकी सत्य में निष्ठा है। तो ये एप्रिसिएशन भी ऋषि ने किया और उन्होंने क्या कहा, प्रिय पुत्र तू निश्चय ही ब्राह्मण है, क्योंकि सत्य के लिए ऐसी आस्था ऐसी निष्ठा ब्राह्मण का लक्षण है। तू ब्रह्म को निश्चित ही पा लेगा। तो देखो इतना आशीर्वाद भी दे दिया और कहा क्योंकि जिसमें स्वयं के प्रति सच्चा होने का साहस है, मतलब हम लोग बोलते हैं ट्रू टू योरसेल्फ, आपको दूसरों को नहीं बताना है कि मैं सच्चा हूं नहीं, अपने आप के सामने अपनी नजरों में आपको गिरना नहीं है, आपको अपनी आपको सत्य के पद पे रखना है। दूसरा चाहे आपके बारे में कोई भी अभिप्राय रख ले। तो उन्होंने कहा कि अगर जिसको स्वयं के प्रति सच्चा होने का साहस है तो सत्य स्वयं ही उसके द्वार पर आकर खड़ा रहेगा। और सच में जब उसको गुरुकुल में रहकर, तो गुरु ने दीक्षा नहीं दी थी, दीक्षा दी, उपनयन संस्कार किया, उसको शिष्य बनाया, लेकिन उसको 400 ऐसी दुबली कृष गाय दे करके वन में भेजा और कहा कि जब ये 1000 हो जाए तब तुम वापस आना। कितने साल लग गए, वो दूर दूर जंगल में चला गया जहाँ पे हरी भरी घास रहती थी, फिर वहां अगर खत्म हो जाती थी और आगे चले जाता था। तो कथा लंबी है कि उसको प्रकृति के द्वारा, बैल के द्वारा, वायु देवता ने बैल के रूप में, और सूर्य देवता ने, और अग्नि देवता ने, और हंस के रूप में, ऐसे उनको प्रकृति से ब्रह्म के 4 विभाग में 4 पादों का पूरा ज्ञान बताया। तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके वापस गुरुकुल में आया। तो देखो इसका बेस क्या है, सिर्फ सत्य में निष्ठा, सत्य में निष्ठा। और ये कली काल में यही तप है। अगर आप कोई और तप न कर सको, सत्याचरण करो। तो यहाँ पे मंत्र क्या बनता है, ओम सत्याय नमः। उसके बाद में है पशुनाम रूपम। तो जीव को पशु कहते हैं, तभी हम शंकर भगवान को कहते हैं, एक नाम दिया है हमने पशुपतिनाथ। तो ये एक अर्थ है कि हम पशु हैं, मतलब सारे जीव पशु हैं। दूसरा है ब्रह्म, ये जो है वो अक्रिय है, निर्गुण निराकार है, पर श्री शक्ति के रूप में उनके एक लेश मात्र से यह सारे रूप प्रकट हो जाते हैं। जड़ चेतन सारी प्रकृति जो कुछ है वो, ब्रह्म तो निष्क्रिय है, तो श्री के द्वारा मतलब ये सारे रूप पशुनाम रूपम, तो उनकी आग्नेय शक्ति से जड़ चेतन में ये सब प्रकाशित हो जाते हैं और इसलिए उनको संज्ञा दी गई पशुनाम रूपम। तो देखो इसके ऊपर ऐसे भी भाव निकलता है कि सच पूछो तो जड़ जैसी कोई चीज है ही नहीं। आप सोचो, शक्ति जड़ पदार्थ जिसको हम जड़ कहते हैं उसमें अप्रगट है, अनमैनिफेस्टेड है, और हम जिसमें ये शक्ति प्रगट रूप में है। तो जब भी एक अणु का भी अगर विस्फोट किया जाता है तो हम लोगों ने, दुनिया ने देखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम की हिरोशिमा नागासाकी जैसे बड़े बड़े शहरों का भी ध्वंस हो गया। किससे? अणु के अंदर की एक अणु बॉम्ब की शक्ति से। तो इसका मतलब उसके अंदर वो शक्ति थी। तो हर एक पदार्थ में, हर एक कण कण में शक्ति भरी पड़ी है, कोई भी जड़ पदार्थ है ही नहीं। हाँ, उनको ग्रथित रखती है, जो उनके सारे इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन उसके अणु परमाणु को जो संजो के रखती है, ज्वाइंट करके रखती है, वो शक्ति है, वो स्टैटिक एनर्जी है। और अगर वो शक्ति वहां से उसको किसी ने तरह से रिलीज कर दिया जाए तो विनाश भी कर सकती है। तो हमको ठोस पदार्थ, ठोस सॉलिड इसीलिए दिखते हैं कि अंदर एक स्टैटिक एनर्जी है जिन्होंने वो सारे अणु परमाणुओं को जकड़ के रखा है। ये इस पूरे ब्रह्मांड को, पृथ्वी को सूर्य से अमुक अंतर पे रखा है, अलग अलग ग्रहों को अलग अलग डिस्टेंस पे रखा है, ये सारा शक्ति की वजह से ही है। तो मुझे याद है कि जब हम छोटे थे और किसी पुस्तक को या किसी लिखी हुई लिखावट वाली किसी कागज को ऐसे को या किसी बर्तन को, तो हम समझते थे जड़ है, उसको अगर हमारा पैर छू जाए तभी तुरंत हमारी माँ कहती थी कि उसको प्रणाम करो, माफी मांगो और दूसरी बार कभी ऐसा नहीं करना। अरे यहाँ तक कि जूते चप्पल जो हम स्कूल से आकर के ऐसे उड़ा देते थे तो उसके लिए भी मना करते थे कि नहीं, पूरे दिन उन्होंने तुम्हारा साथ दिया है, तुम्हारी पैरों की रक्षा की है, तो उनमें भी भगवान का वास है, ऐसे करो और साइड में रखो, ऐसे ऐसे उड़ा के नहीं रखना है। तो हमारी ये संस्कृति रही है कि हम पेड़ पत्थर पौधे नदी सब में ईश्वर का वास मानते हैं, किसी को जड़ नहीं समझते। क्या कोई गिरिराज हिमालय को जड़ समझेगा?
क्या कोई गंगा को या ऐसे जड़ समझेगा? हाँ, लेकिन ऐसा भी होता है कि है तो कोई चेतन रूप, मतलब मनुष्य, लेकिन वो अपना दुर्बुद्धि दुर्व्यवहार से, आलसी तामसी स्वभाव से अगर पड़ा रहता है, तो हम क्या कहते हैं, ये तो लोग कहते हैं बिल्कुल जड़ जैसा है। तो इस रूप में हम कहते हैं उसको जड़। तो हम यहाँ पे माँ को क्या प्रार्थना करेंगे कि हमें सम्यक ज्ञान दो, और हमारा पंचभूतों का जो ये शरीर है वो तो जड़ है, पर यहाँ तक कि हमारी बुद्धि वो भी प्रकृति का अंश होने से जड़ है, पर आप उसमें चैतन्यमयी सत्यमयी परमेश्वरी निवास कर रहे हो, तो हमें भी चैतन्यमय ज्ञानमय बनाओ। तो ओम पशुनाय रूपाय नमः ऐसा मंत्र बनता है। तो और बाद में शब्द आता है अन्यस्य यशः, ये दोनों साथ में लेने हैं, इनको साथ में, जो आखिरी का शब्द है मंत्र का। तो प्रकृति जन्य जो अन्न है वो तीन गुणों वाले होते हैं, सात्विक राजसिक तामसिक। इनकी गीता में बड़ी डिटेल में परिभाषा दी गई है। तो जिसकी प्रकृति जैसी होती है, तो अनेक जन्मों के संस्कारों से वासनाओं से, तो उनको वैसा ही अन्न पसंद आता है, वैसा ही भाता है। पर अगर हम अन्न का गुण जानकर उसको ग्रहण करें, सात्विक को ही ग्रहण करें, तो हमारे स्वभाव में, हमारी प्रकृति में भी परिवर्तन आता है। तो कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, तो अन्न के सूक्ष्म अंश से ही हमारा मन बनता है। तो जिस अन्न से हमारा आयुष्य बढ़े, बुद्धि बढ़े, बल बढ़े, आरोग्य बढ़े, ऐसा जिसको खाने से हमारे में प्रेम बढ़े, तो ऐसा रस युक्त हो, आर्द्रम, इसीलिए इस सूक्त में बार बार आर्द्रम शब्द आता है। तो ऐसा कोमल रुजु, जो जिसमें थोड़ा गीलापन हो, नमी हो, ऐसा सिग्न हो, चिकना हो, ऐसा स्वाभाविक रूप में देखने से ही आकर्षित हो, तो ऐसे सात्विक पदार्थ। तो ज्यादातर देखो, हम माँ को भी दूध का भोग, खीर का, बासुंदी का, हवन में भी खीर से हवन की आहुति दी जाती है, मक्खन घी गुड़ ऐसे स्निग्ध पदार्थ हम अर्पण करते हैं। तो ये सब अन्नों के अंदर पुष्टि कौन देता है? तो अन्यस्य यश, अन्न तो है। कभी कभी क्या होता है, कोई कोई बोलता है मैं कितना खाता हूँ लेकिन मेरे शरीर को लगता ही नहीं, मुझे अन्न शरीर को लगता ही नहीं, मेरे को अशक्ति लगती है। तो अंदर अन्न जाने के बाद में भी उसको यश देने वाली कौन है, उसको पुष्टि देने वाली कौन है? तो वो माँ है, चैतन्यमयी। तो शक्ति ऊर्जा देने वाली है, तो यश देने वाली श्री है, तो हमारे अंदर ही बसती है वो। तो यहाँ पे ऐसी भोगों को देने वाली देवी को नमस्कार के रूप में मंत्र बनता है, ओम अन्यस्य यशसे नमः। और ऐसी लक्ष्मी हमारे यहाँ आगमन करे, ऐसी प्रार्थना है। तो अब आगे का मंत्र बनता है 11वां। यहाँ पे धूप अर्पण का भाव है। देखो आगे एक एक भाव भी याद रखना है। आगे के भाव हो गए। अभी जब आरती करने से पहले हम क्या करते हैं, धूप दीप माँ को करते हैं, बाद में भोग लगाते हैं। तो यहाँ पे धूप अर्पण का भाव है 11वें मंत्र में। ये यहाँ पे मंत्र में लिखा नहीं है, मेरा कहने का मतलब है ऐसे भाव से हम इस पाठ करें इस सूक्त का। तो मंत्र है, कर्दम में न प्रजा भूता मयि संभव कर्दम श्रेयम वासय में कूले मातरम पद्म मालिनी। ये मंत्र है। और सामान्य अर्थ क्या है इसका, कि लक्ष्मी के पुत्र कर्दम की हम संतान है, कर्दमे न प्रजाभूता। फिर आगे कहते हैं कि मयि संभव कर्दम, तो हे कर्दम ऋषि, यहाँ पे कर्दम ऋषि को प्रार्थना है कि आप हमारे यहाँ उत्पन्न हो, तथा पद्म मालिनी यानी पद्मों की माला धारण करने वाली माता लक्ष्मी देवी को हमारे कुलम वासय श्रियम वासय में कुले, तो ऐसी माता को मेरे कुल में, मेरे वंश में, मेरे घर में, मेरे अंदर निवास कराएं, उनको लाएं। तो ये उनका सामान्य अर्थ हुआ। यहाँ पे कर्दम ऋषि से प्रार्थना है। तो पुराणों की मान्यता के अनुसार लक्ष्मी के 18 पुत्र हैं। तो आप देखोगे तो आपको गूगल में से भी इसके नाम मिल जाएंगे। तो नाम ऐसे, देवसखा, चिकलित, आनंद, कर्दम, जातवेद, श्रीद, अनुराग, संवाद, विजय, मद, वल्लभ, हर्ष, बल, तेज, दमक, सलील, गुग्गुल और पुरुष्टक, ये 18 नाम है। और ऐसे भी माना जाता है कि अगर अचानक किसी को धन की जरूरत पड़ गई
तो इन 18 नामों से माँ को याद करने से, इन 18 पुत्रों के नाम का स्मरण करने से, खास करके शुक्रवार को, तो किसी न किसी रूप में, साधन के रूप में माँ आपकी धन की आवश्यकता पूरी, व्यवस्था पूरी कर देती है। तो अगले मंत्र में संबोधन, यहाँ पे देखो आगे 7वें मंत्र में आया था एक पुत्र का नाम देवसख। तो ये भी लक्ष्मी जी का पुत्र कुबेर है। और ये जो सूक्त लिखा है, ये दो ऋषियों ने लिखा है, तो आनंद और कर्दम ये भी माँ लक्ष्मी के पुत्र हैं। और जात वेद को भी, ये भी पुत्र हैं। जात वेद को तो हम संबोधन ही कर रहे हैं, ये सारी प्रार्थना उन्हीं को कर रहे हैं। और इसके बाद के मंत्र में चिकलित का भी नाम आता है, तो उससे भी प्रार्थना की गई है। तो इसके पीछे क्या है भाव, ये सारे पुत्रों की क्यों बात है? देखो, माँ तक पहुंचना हो ना, तो आप पहले पुत्रों की बात करो या पुत्रों के द्वारा वो कहलाओ ना, तो माँ जल्दी मान जाती है। तो यहाँ पे यही बात है, ऋषियों ने क्या किया कि बेटों की पुकार माँ जल्दी सुनती है। तो हम बेटों के द्वारा अपनी बात माँ तक पहुंचाते हैं। तो जहां बेटा होंगे तो वहां माँ जरूर आएगी, माँ बेटों के बिगाड़ तो रहेगी नहीं। तो यहाँ कर्दम ऋषि को कहा है कि हम आपकी संतान है। तो पहले ऋषि कर्दम ऋषि से कहते हैं कि हम आपकी संतान है। तो अब ये कौन है कर्दम ऋषि? तो यह कर्दम ऋषि ब्रह्मा के मानस पुत्र हैं। और ऐसे ही हर कल्प में, मनवंतरों में अलग अलग सप्त ऋषि होते हैं। तो अब जो मंत्र अभी जो हमारा मनवंतर चल रहा है, उसके सप्त ऋषि विष्णु पुराण के अनुसार वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र और भारद्वाज, रामायण वगैरह में भी इन सब ऋषियों की बात आती है। तो हम सभी प्रजा जो है वो किसी न किसी ऋषि परंपरा से है। हमारा साइंस के साथ ऐसा संबंध नहीं है, साइंस में कि पहले अमीबा हुआ और फिर ये हुआ और फिर जलज प्राणी हुए, फिर उद्वज हुए, स्वेदज हुए। ये मतलब सृष्टि की रचना हमारे सनातन धर्म में हम लोग ये मान्य नहीं करते हैं। भगवान एको हम बहुश्याम उनके ब्रह्म के मन में आई, वो अनेक रूपों में प्रकट हुए। तो ये नहीं कि पहले अमीबा बना पूरे सृष्टि में, फिर दूसरा जीव बना, फिर तीसरा बना, आखिर में मनुष्य बना, नहीं। यहाँ पे ब्रह्मा ने अपने मानस से मानस पुत्र बनाए। महाभारत में भी आता है, देखो कुंती ने मंत्र बोल के एक एक देवताओं को प्रसन्न किया, तो उन्होंने पुत्र की प्राप्ति की। तो सिर्फ एक ही तरह से पुत्र प्राप्त होता है ऐसा नहीं है, तो ऐसे मंत्रों से भी पुत्रों की प्राप्ति होती है। तो यहाँ पे कर्दम ऋषि की जो बात है, तो उसके ऊपर से बात ये आती है कि जो हम आज है, जो भी हमारे संस्कार है, जो भी हम आज है, वो पुण्य प्रताप हमारे पूर्वजों का, उसके पूर्वजों का, तो किसी न किसी ऋषि का हमारे ऊपर ऋण है। तो हम उस परंपरा से जुड़े हुए हैं, तो हमको इसका गौरव होना चाहिए और हमको पता भी होना चाहिए कि हम किस कुल परंपरा से हैं। उसका गोत्र का नाम भी हमें पता होना चाहिए। अगर किसी को नहीं पता है तो आखिर में पंडित जी कहते हैं कि आप कश्यप बोल दो, काश्यप गोत्र से हो ऐसे, क्योंकि कश्यप की दीति अदिति 2 पत्नियां थी, उसी से सारी प्रजा उत्पन्न हुई थी। तो यहाँ पे कर्दम जो है वो ये फिर देवसखा, चिकलित और आनंद, ये इनके 4 प्रमुख पुत्र माने जाते हैं। तो ये ऋषि की या कुल की परंपरा क्या है कि हमको ये याद दिलाती है कि हमको भी उनके नाम को बट्टा ना लगे, ऐसा वर्तन करना है, हमें उस कुल परंपरा का नाम बनाए रखना है। तो यहाँ पे हम कर्दम ऋषि की बात कर रहे, तो उनकी पत्नी थी देवहूति और उनके 9 पुत्रियां थी। आखिर में एक पुत्र कपिल मुनि हुए। कपिल मुनि जो कि विष्णु का अवतार थे, जिन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना की। तो ये कर्दम ऋषि, इन्होंने एक कल्प में लक्ष्मी जी की आराधना करके ये कहा कि मुझे आपका पुत्र बनना है, तो इसीलिए उसको लक्ष्मी का पुत्र कहा जाता है। और कर्दम का लिटरली वर्ड का मीनिंग होता है कीचड़, पंख, तो पानी में मिली हुई मिट्टी। तो यहाँ एक अर्थ यह भी निकलता है कि जैसे कीचड़ में कमल उत्पन्न होता है लेकिन उससे अलिप्त रहता है, तो हम भी आपकी संतान है और हमें भी ऐसे योग्य बनाए कि हम भी संसार के कीचड़ में रहते हुए भी संसार से असंग रहे, अलिप्त रहे। मातर यानी माता को भी यहाँ पे तारिणी के रूप में माता को कहा गया है, मातर शब्द यूज किया गया है। तो 3 गुणों से युक्त भवसागर से पार कराने वाली माता है, इसलिए यहाँ पे मंत्र बनता है ओम मात्रे नमः। फिर पद्म मालिनीम, तो इसका भी हमारे शरीर के अंदर जो 6 चक्र है,
ये 6 चक्रों को भी कमल की उपमा दी गई है और उसके बीच में से सुषुम्ना नाड़ी पास होती है। तो ये सुषुम्ना नाड़ी समझो कि धागा है और ये सारे 6 कमल उसकी माला बनाई हुई है और अंदर हृदय में जो हमारे श्री का निवास है हरि के साथ, तो वो श्री ने ये पद्मों की माला धारण की है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारे जो ऊर्जा के केंद्र है उनको धारण करने वाली माँ भगवती, माँ महालक्ष्मी हमारे हृदय में है और उन्होंने इन पद्मों की माला धारण की हुई है, क्योंकि ये हमारे मेरुदंड से लेके नीचे के छोर तक ये सारे चक्र है और आखिर का सहस्त्रार 7वां यहाँ पे है। तो ये सारे के बीच में से सुषुम्ना नाड़ी जाती है। तो वो जैसे कि धागा है, बीज तंतु है, कमल के अंदर का जो बीज तंतु होता है और सारे कमल उसमें पिरोए हुए हैं, तो यह भी एक भाव निकलता है। तो सारे कमलों को ये जोड़ती है सुषुम्ना नाड़ी और इसीलिए उनका एक मंत्र बनता है, ओम पद्ममालिन्ये नमः। तो सभी कर्मों का फल देने वाली श्री देवी को नमस्कार है। और ऐसे हे कर्दम ऋषि, हमारे कुल में, हमारे अंदर आप स्थापित हो, तो हमारे कुल में भी ऐसे ही संतान है और ऐसी माँ हमारे हृदय में जागृत करो। तो अगर किसी को गोत्र पता न हो तो उन्होंने अपना काश्यप गोत्र बताना है चाहिए। गोत्र से हमारा गौरव बढ़ता है, वो हमारा क्वालिफिकेशन है और हमको याद दिलाता है कि हम इस परंपरा से, तो हमें ऐसा बर्तन नहीं करना चाहिए, हमें ऐसा ही करना चाहिए। तो हमें शिस्त में भी रखते हैं गोत्र का नाम। तो अभी आगे मंत्र 12वां मंत्र है, उसमें दीप दर्शन भाव, धूप हो गया तो अभी माँ को दीप दर्शन कराते हैं। तो आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितव समे गृहे निच देवीं मातरम श्रियं वासय मे कुले। तो इसका सामान्य होता है कि जल यानी स्निग्ध पदार्थों की सृष्टि करें। यहाँ पे लक्ष्मी पुत्र चिक्लित को प्रार्थना है कि आप भी मेरे घर में वास करें और माता लक्ष्मी को मेरे कुल में निवास कराएं। तो यहाँ पे चिकलित को ये क्यों कहा गया स्निग्ध पदार्थ, तो स्निग्ध पदार्थ खाने से हमारे में सात्विकता बढ़ती है। तो गीता में भी इसका पूरा वर्णन आया है कि तो जैसे अगर तला हुआ या बहुत खट्टे तीखे जलन पैदा करने वाले ऐसे पदार्थ हम खाते हैं तो हमारे में राजसी भाव बढ़ता है, और अगर सूखे बासी दुर्गंधयुक्त ऐसे किसी के झूठे पदार्थ खाते हैं तो हमारे में तामसी भाव बढ़ता है। तो हमारे में अगर सात्विक भाव बढ़ाना है तो हमें स्निग्ध पदार्थ जो चिकने होते हैं, जो, तो इसलिए कहा गया है कि ऐसे जिसको घी, शहद, तेल, ऐसे स्निग्ध पदार्थों की हमारे घर में वर्षा करो, हमारे घर में उसकी बढ़ोतरी होए, हमको ये अवेलेबल होए। तो इस यानी कि सात्विक भाव हमारा बढ़े, ये इसके पीछे का भाव है। तो आगे का मंत्र बनता है, आगे का जो वाक्य है देवी मातरम श्रियम वासाय मे कुले, तो आगे मंत्र में जो है वही भाव है कि ऐसी महालक्ष्मी का हमारे घर में वास कराओ। अभी 13वां मंत्र है, आर्द्राम पुष्करिणीम पुष्टिम पिंगलाम पद्ममालिनीम चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो मावह। तो देखो, कभी कोई चीज की पुष्टि करनी हो ना तो शुरुआत एक करते हैं, तो फिर वापस बीच में उसका एक्सप्लेनेशन देते हैं, फिर एंड में वापस वही चीज को दृढ़ीकरण करते हैं। ये एक कहने की परंपरा होती है। तो यहाँ पे वही चंद्राम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो माव जो कहा है वो पहले जो दूसरे पहले चरण में कहा था पहले मंत्र में, वही यहाँ पे रिपीट करते हैं। तो यहाँ पे आर्द्राम, तो यहाँ पे मधुपर्क का भाव है। मधुपर्क किसको कहते हैं, तो हमारी संस्कृति में स्वागत करने के लिए एक अपूर्व वैदिक विधि है। तो उसमें दही, घी, जल, शहद इनको मिक्स करके इसको अर्पण करते हैं। तो खाना खिलाने के पहले ऐसे मधुपर्क दिया जाता है। तो ये एक हमारा सनातन संस्कृति की एक विधि है। तो ये यहाँ पे ये भाव है, आर्द्राम पुष्करिणीम। तो आर्द्राम यह शब्द लक्ष्मी देवी का संबोधन है और मातृभाव दर्शाता है। माँ का भाव स्वभाव कैसा होता है, आर्द्र, नरम होता है। पिताजी गुस्से होते हैं तो माँ बचा लेती है, तो हाँ शिस्त करती है लेकिन इतनी कठोर नहीं होती है, फिर भी लेट गो कर देती है। तो यहाँ पे वो उनका हृदय कोमल होने से वो जल्दी द्रवित होने वाली है। और बच्चों की आर्त प्रकार से वो तो इस सूक्त में आप
देखेंगे कि ये आर्द्राम, पद्माम, सुवर्ण वर्णाम, हिरण्यम, तृप्ताम, ये शब्द बार बार आते रहेंगे। तो ये सब मातृ स्वभाव को दर्शाने हैं। जो मातृ स्वभाव कहता है स्वाभाविक ही उनको करुणामयी, सहानुभूति पूर्ण और तुरंत रिस्पॉन्ड करने वाली। देखो बच्चा अगर रोने लगता है तो माँ काम तुरंत पटक देती है, छोड़ देती है और तुरंत उसकी पुकार सुनने के लिए चली जाती है। तो जो हम पूजा की शुरुआत में 3 बार आचमन करते हैं, इसके बाद इसका भी भाव ऐसा है कि इन आचमन से हम अपने हृदय को थोड़ा कोमल बनाना चाहते हैं, आर्द्र बनाना चाहते हैं, पिघलाना चाहते हैं, जिससे कि भक्ति हमारी बढ़े, भक्ति के अंकुर उसमें पनपे। तो यहाँ पे यही भाव है कि ऐसे आर्द्रा को मेरे लिए ले आओ, और यही भाव से ये संबोधन किया गया है। पुष्करिणीम, पुष्करिणीम किसको बोलते हैं कि कमल का तालाब, यानी पानी का भी, पानी की बात हुई और कमल की बात हुई, कमल के भरे हुए तालाब को पुष्करिणीम कहते हैं। तो ऐसा तालाब शुभ माना जाता है, डिवाइन माना जाता है, जैसे कि देवताओं ने उसमें स्नान किया ऐसा माना जाता है। जैसे मानसरोवर है, जैसे बालाजी के पास भी ऐसा एक पुष्करिणीम तालाब है। हालांकि मैंने नहीं देखा है, लेकिन बात सुनी है कि वहां पे बालाजी ने अपनी देवियों के साथ स्नान किया है। तो मंदिर में दर्शन के पहले वहां पे लोग स्नान करते हैं, डुबकी लेते हैं, या तो कम से कम जल छिड़क लेते हैं अपने चेहरे पे, हाथ पैर को धो लेते हैं। तो इससे ये क्या होता है कि इस शब्द का एक ऐसा भी अर्थ निकालता है कि ये जो देवी है वो हमारा सबका पोषण करती है। किस तरह से रूप यश श्री से पोषण करती है, पुष्करिणीम पोषण करती है। और नार जल को कहते हैं, और जल में रहने वाले नारायण, तो ये उन्हीं के साथ में रहती है, नारायणी निवास करती है। तो पुष्करिणीम संबोधन से क्या अर्थ होता है, तो ये सारे भाव प्रकट होते हैं। नारायणी से नारायण का भाव प्रकट होता है, और पुष्करिणीम से तो पुष्टि तुष्टि का, और नारायण से शांति का। तो मनुष्य को जीवन में क्या चाहिए, शांति चाहिए, तुष्टि चाहिए, पुष्टि चाहिए। तो ये पुष्करिणीम को जब हम इस मंत्र का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो ये सारी चीजें हमारे में आती है। तो यहाँ पे मंत्र बनता है ओम पुष्करिणी पुष्करिणी ये नमः। तो हे माँ, आपको पाने के लिए मुझे भी आर्द्र बनाओ। मेरा हृदय बहुत कठोर है, तो आप मुझे भी आपके जैसा आर्द्र बनाओ। किसी की दुख पुकार सुन के, पीड़ितों को देख के हमको द्रवित होना चाहिए, ऐसे इनसेंसिटिव नहीं रहना चाहिए। तो यही सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए हम माँ को ओम आर्द्राय नमः, ओम पुष्करिणीय नमः ऐसे करते हैं। और है उसके बाद में शब्द आता है पुष्टिम। तो आगे जो आ गया है कि पुष्टि करने वाली, नित्य पुष्टि वाली है, और विष्णु को भी तुष्ट करती है, स्वयं भी तुष्ट होती है, और भक्तों को भी तुष्ट करती है। तो इसलिए पुष्टिम। और उसके बाद में शब्द आता है पिंगलाम। पिंगलाम, पिंगला शब्द को कहते हैं पीत वर्णा। जैसे सोने को तपाते हैं तो जैसा प्रकाशित होता है, तो ऐसे वर्ण को, पीत वर्ण को, तपाए हुए सोने का वर्ण को पिंगला कहते हैं। पिंगला सूर्य नाड़ी को भी कहते हैं। जो हमारे शरीर में 3 मुख्य नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, और भी हैं लेकिन ये ज्यादा मुख्य है। तो जो इड़ा होती है वो हमारे लेफ्ट नॉस्ट्रिल तक आती है, मेरुदंड से, मूलाधार से शुरू होकर के। पिंगला जो होती है वो राइट तक आती है। तो ये पिंगला जो है सूर्य नाड़ी कही जाती है। हर एक कठिन अभ्यास के अध्ययन के समय हमको सूर्य नाड़ी की जरूरत पड़ती है। अगर हमारा स्वर नहीं चलता है तो हमें उसे चलाना चाहिए। तो ये पिंगला के रूप में है। तो ये हमको पठन पाठन में फलदायी करती है, हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाती है, इसलिए इसको पिंगला भी कहा। ये सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करती है। तो एक अर्थ है कि पिंग नामक यक्ष को, यानी कि कुबेर को, इन्होंने इसकी पूजा की थी। तो उसने माँ को पिंगला के नाम से पुकारा था। तो ओम पिंगलाय नमः। तो इस नाम से योगी जन इनकी पूजा करते हैं, तेज लेने के लिए, योग साधना में आगे बढ़ने के लिए इस नाम से उनको पुकारते हैं। पद्ममालिनीम आगे आ चुका है। वही अर्थ है कि मेरे अंदर के 6 चक्रों की कमल की माला आपने धारण कर रखी है। अब चंद्राम, तो माना जाता है कि चंद्र से अमृत की वर्षा होती है, औषधि का पोषण होता है। शरद पूर्णिमा के दिन देखो हम लोग दूध में पोए डालकर चांदनी में रख देते हैं। तो यही मान्यता है कि वो अमृत हमें प्राप्त हो। तो यही ऐसी सुवर्णमयी लक्ष्मी देवी को हम
प्रार्थना करते हैं कि हे जातवेद मेरे यहाँ आह्वान करे, मेरे यहाँ पर चंद्र जैसी शीतल, प्रेम देने वाली, पुष्टि देने वाली, आह्लादित, करुणामयी, ऐसी जो कॉपर रेड कलर की है, ऐसी मतलब उज्जवल ऐसी माँ को हम मेरे हृदय में स्थापित करें, मेरे घर ले आए। और फिर 14वां मंत्र होता है आर्द्राम यकरिणीम यष्टिम सुवर्णाम हेममालिनीम सूर्याम हिरण्यमयीम लक्ष्मीम जातवेदो म आवह। तो यहाँ पे फिर से आर्द्राम शब्द आता है, तो यही है कि करुणामयी है, और यह का अर्थ है कि यश देने वाली है। करिणीम यष्टिम, यष्टि का अर्थ है दंड, तो जो संयम दिखाने वाला है, नियम दिखाने वाला है। सन्यासी लोग दंड धारण करते हैं, शंकराचार्य जी भी दंड धारण करते हैं, तो पता चलता है वो एक प्रतीक माना जाता है शिस्त का, स्वयं शिस्त का। तो ऐसी हमको सबको भी शिस्त में रखने वाली यष्टिम, तो उनको मंत्र बनता है ओम यष्ट्यै नमः। तो प्राणियों को आधार अवलंबन भी देखो, जो बुढ़ापे में चल नहीं पाते हैं तो लकड़ी के सहारे से चलते हैं, तो अवलंबन देने वाली, आधार देने वाली, तो ऐसी माँ को जो सबको आधार देती है, तो उनको एक नाम है यष्टिम। अब सूर्य को यहाँ पे प्रार्थना है, आगे के मंत्र में चंद्र को प्रार्थना थी। चंद्र मातृ स्वरूप का प्रतीक है और सूर्य पितृ स्वरूप का प्रतीक है। तो माँ की भी जरूरत है जीवन में, पिता की भी जरूरत है, पिता शासन करते हैं, पोषण करते हैं। तो ऐसे ही सूर्य जैसे तेजस्वी तपस्वी होने के लिए यहाँ पे सूर्य का प्रतीक लिया गया है। तो यहाँ सूर्य तप का भी प्रतीक है। तो यहाँ पे किरणों का रंग स्वर्णमय पीला है, तो आज्ञा चक्र में ध्यान करना हो तो ऐसी ज्योति का ध्यान करना है। और उस स्वामी करुणामय ऐसे कहते हैं कि अगर आपको किसी शब्द का अर्थ पता ना हो ना, तो उसको बार बार चिंतन करो। अर्थ और शब्द जुड़े हुए थे, उसका बॉन्ड होता है। अगर आप बार बार चिंतन करोगे तो वो बॉन्ड धीरे धीरे टूट जाता है, तो आपको वो अंदर से ही उसका अर्थ प्रकट हो जाता है। तो ऐसे यहाँ पे सुवर्णमयी, सुवर्णमाला पहने हुए और सूर्यमंडल में सूर्य रूपिणी होकर जगत के हित को करती है, ऐसी सूर्या, ऐसी महालक्ष्मी को ले आओ, ऐसी प्रार्थना है। तो ये इस मंत्र का अर्थ है। अब 15वां आखिरी का मंत्र है ताम आवह जातवेदो लक्ष्मी मनपगामिनीं यस्याम हिरण्यं प्रभुतं गावो दास्योश्वान विंदेयं पुरुषानहम। तो एक पहली जो लाइन है वो तो यही है कि ऐसी लक्ष्मी जो अनपगामिनी है, मतलब आकर छोड़कर वापस न जाए। बाकी के सारे शब्द आगे आ चुके हैं, तो इसमें लक्ष्मी अनपगामिनी में ये स्वामी करुणामय ऐसे बताते हैं कि लक्ष्मी तो चंचला है, लक्ष्मी तो चपला है, उसको तो हम इसी नाम से पुकारते हैं। तो ये कैसे अनपगामिनी हुई? ये तो चली जाती है, हम खर्च करते हैं, कोई चीज लाते हैं तो पैसे तो हमारे हाथ से चले जाते हैं, तो अनपगामिनी कैसे हुई? तो ये कहते हैं कि जब हम किसी सत्कार्य में, किसी यज्ञ कार्य में जब पैसे खर्चा करते हैं, तो यही लक्ष्मी, ये जो श्री के रूप में जाती है, तो हमको ज्ञान के रूप में, आनंद के रूप में, यश के रूप में, कीर्ति के रूप में वापस आकर प्राप्त होती है। तो इसीलिए हमको इसको अनपगामिनी कहा गया है। यानी कि अच्छे कार्य में लक्ष्मी को अगर हम इसीलिए प्रार्थना करते हैं कि हम सत्कार्य में यूज कर सके। हमको ट्रस्टी बनाओ, हमको यंत्र बनाओ माँ, और आप खुद तो चलकर आके सबकी मदद नहीं कर सकते हो, तो हमको ऐसा साधन बनाओ, निमित्त बनाओ, तो हम दूसरों की सेवा कर सके, मदद कर सके, यज्ञ कार्य कर सके, तप कर सके। तो इसीलिए अनपगामिनी, मतलब पैसे तो खर्च होते हैं। ऐसे तो अगर आप शादी ब्याह करो, किसी को पार्टी करो, बर्थडे करो, तो भी पैसे खर्च होते हैं, तो भी वो भी ठीक है। वो कहते हैं दूसरों को आनंद मिलता है, इतने लोगों को काम मिलता है, तो उसका सदुपयोग करो। ये नहीं कि बैंक में रखे रहे, आप अकेले घर में रहे और खुश होते रहे बैलेंस देख करके, मेरे पास इतना पैसा है, इतना पैसा है। अचानक से एक्सीडेंट हुआ, चले गए, सब वहीं का वहां धरा रह जाता है। तो अच्छी चीजों में खर्च करो। तो एक रूप में जाती है, लेकिन आनंद के रूप में, कीर्ति के रूप में, यश के रूप में, पुण्य के रूप में वो अनपगामिनी यानी वापस आती है, आपके पास ही रहती है, बढ़ती रहती है। तो यही इसका अर्थ है। और खास यह है कि ये श्री सूक्तम अगर आपको अच्छा लगा हो, आपको इसका अर्थ जितना भी समझ में आया, तो दूसरे और को भी इसको प्रेरित करो, उनको सुनाओ, उनको पढ़ाओ। तो ये क्या होगा,
आपने ज्ञान लक्ष्मी किसी को प्रदान करी तो आपका भी अभ्यास होगा और वो आपसे आप तक आनंद के रूप में वापस आएगी। आप पढ़ाओगे तो आपको भी आनंद आएगा, वो व्यक्ति जो पढ़ेगा उसको भी आनंद आएगा। तो यही इसका रहस्य, यही इसका इनर मीनिंग है, अनुपगामिनी, इसलिए इसको कहा गया है। तो हमारा ज्ञान, हमारा आनंद, हमारा धन हमको हमेशा दूसरों के साथ बांटना चाहिए। अब आखिरी का जो श्लोक है वो इसका भाव है क्षमापना का। ये जो हमने ये श्लोक जो देखा उसका भाव था आरती, मंत्र पुष्पांजलि और साष्टांग प्रणाम। और आगे का जो श्लोक देखा था मंत्र 14 वो नैवेद्य अर्पण था। नैवेद्य अर्पण करने के बाद में मंत्र 15वें मंत्र में हमने आरती करी माँ की, मंत्र पुष्पांजलि करी और हमने साष्टांग प्रणाम किया। लेकिन सबसे आखिरी बात क्या होती है? क्षमापना। जो भी हमारे से भूल हुई किसी स्तोत्र में, बोलने में, कहीं पूजा विधि में, तो हमको क्षमापना मांग लेनी चाहिए माँ की। तो जो आखिरी का मंत्र है वो है फलश्रुति का, लेकिन भाव हमारा क्या होना चाहिए कि हम माँ की क्षमा मांगते हैं। तो इसमें ये 16वें मंत्र में कहा है यह शुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहं सूक्तम पंचदशर्चंच श्रीकामः सततं जपेत्। यानी कि सामान्य अर्थ है कि जिसे लक्ष्मी की चाहना हो, प्रतिदिन पवित्र और संयमशील होकर के अग्नि में घी की आहुतियां दे करके ये 15 रुचाओं वाले श्री सूक्त का निरंतर पाठ करें। अब शुरू में तो बता दिया कि शुचि प्रयतो यानी पवित्र होकर, तो ये प्रतिदिन पवित्र होना हमें पता है, नहाना है, स्वच्छ कपड़े पहनना है, पवित्र कपड़े पहनना है। लेकिन माँ ने आगे जो शब्द कहा है जुहु याज्य मनवहम, यानी कि घी में अग्नि में घी की आहुतियां, तो ये कौन सा अग्नि है? ज्ञानाग्नि अग्नि है। और कौन सा घी किसकी आहुति देनी है? तो हमारे ईगो की आहुति देनी है। तभी हम शुद्ध पवित्र अंदर से होंगे। बाहर से पवित्र होना हमें आता है, तो अंदर से ऐसे निरंतर, एक दिन नहीं, ब्रेक नहीं, निरंतर हमें ऐसे पवित्र होकर के ये 15 रुचाओं वाला श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। और ये करने से क्या होगा? तो लक्ष्मी की कामना, तो आगे जितना बताया है ये सारी चीजें और लक्ष्मी का स्वयं का हमारे घर में प्रस्थापित होगा। तो ये पवित्रता लाने के लिए करना है। अब माँ को बुलाने के लिए हम देखो साउथ में तो लोग क्या करते हैं, सततम जपेत लिखा है। सततम जपेत हमारे से तो होगा नहीं, हम गृहस्थी हैं, हमारा तो कार्यों में, अनेक कार्यों में उलझे रहते हैं। तो साउथ में मैंने परंपरा देखी है कि हमेशा बच्चों के नाम भगवान के नाम पे रखते, पार्वती, शशि शेखर, श्रीधरन, लक्ष्मी। तो क्या होता है, उतनी बार नाम जपता जब होता रहता है, पुकारते रहते, तो उतनी बार नाम जप होते रहता है। राम सुखदास जी भी कहते हैं हर एक घंटे में 5 मिनट निकालो, थोड़ी देर बैठ जाओ, कितना भी काम हो, 2 मिनट बैठ जाओ, भगवान को स्मरण करो, फिर आगे बढ़ो। तो ऐसे सततम जपेत। तो ऐसी माँ का ये और समय ज्यादा हो रहा है इसलिए मैं अभी पूरा करना चाहूंगी। लेकिन महाराष्ट्र में भी ऐसे चोखा मेड़ा संत हुए कि जो सतत माँ का पंढरीनाथ का, विठल का जप करते थे। और वो महार जाति के थे, मतलब जो मरे हुए पशुओं को हाँकने का, मतलब उनको उठा के ले जाने का, ऐसा शूद्र माने जाते थे। तो उनसे जो जमींदार रहते थे ऐसे काम करवाते थे कि नदी में बांध बांधना हो तो इन्हीं लोग को पकड़ के लाते थे। तो ये बूढ़े भी हो गए थे, पंढरपुरी की वारी में जा रहे थे, लेकिन वहां से उसको बुलवा लाया और उनको इस काम में जोता गया। और हुआ ये कि नदी में इतनी बाढ़ आई कि वो जो दीवार बांध रहे थे वो धस गई, टूट गई और उसके नीचे सारे लोग दब के मर गए। अब ये भगवान के परम भक्त थे, तो विठल भगवान ने खुद जाकर, नामदेव जो और एक बड़े महान संत हुए महाराष्ट्र के, जो भगवान से जैसे रामकृष्ण महाकाली से बात करते थे वैसे ही वो पंढरीनाथ से बात करते थे। तो पंढरीनाथ उनसे बात करते थे। तो उन्होंने, भगवान ने उनके सपने में आकर कहा कि मेरा परम भक्त वहां पे दब गया है, मर गया है, तुम उसकी अस्थियों को लाकर उसका अंतिम संस्कार करो, उनकी समाधि करो। अब वहां से चले, पंढरपुर से मंगलवेढ़ा जहाँ पे वो रहते थे वहां तक आए, साथ में और लोग भी आए। लेकिन कैसे पहचाने, अभी इतने दबे हुए का जो ढेर पड़ा था उसमें से सारे निकाल के, इतने अस्थियों, इतने दिन हो गए थे, कैसे पहचानेंगे लोग? इसमें सोच में पड़ गए। तब नामदेव ने कहा एक एक उसको उठाओ और कान पे लगाओ, जिसमें से विठल विठल की आवाज है वही मेरा चोखा मेड़ा का अस्थि है। ऐसे करके सारे, ये बनी हुई घटना है, उसको पालकी में लाया गया उन अस्थियों को। और आज भी पंढरपुर के महाद्वार के आगे चोखा मेड़ा की समाधि है।
तो ऐसे सततम जपेत, ये इसका ऐसा इफेक्ट होता है। सततम जपेत, तो मरने के बाद हमारी हड्डियों में से भी वो मंत्र आता है। ऐसे अर्जुन भी, उसके सांस से भी कृष्ण की आवाज आती रहती थी, इसलिए वो उसका इतना परम सखा था, इसलिए भगवान ने उसको गीता सुनाई। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, सततम जपेत। किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरह से माँ के साथ जुड़े रहो। श्लोक बोलो, मंत्र बोलो, बातें करो, स्तवन करो, भजन करो, कीर्तन करो, स्वाध्याय करो, किसी चीज बुक पढ़ो, कैसे भी अपना कांटेक्ट बनाए रखो। तो इस नवरात्रि पर्व में आप यह श्री शुक्त का अर्थ सहित पाठ कीजिएगा, यही प्रार्थना है। और माँ महालक्ष्मी की कृपा हम सब पर बनी रहे, यही माँ के चरणों में प्रार्थना के साथ आज की यह संवाद सेवा माँ के चरणों में अर्पण करते हुए क्षमापना प्रार्थना करते हैं। अपराध सहस्राणि क्रियन्ते हर्निशमया दासोऽयमिति मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजां चैव न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरी। मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरी, यत्पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। अपराधशतं कृत्वा जगदम्बेति चोच्चरेत्, यां गति समवाप्नोति न तां ब्रह्मादयसुराः। अज्ञान विस्मृते भ्रान्त्या यद्नुनविधिकं कृतं तत्सर्वं क्षम्यतां देवी प्रसीद परमेश्वरी। कामेश्वरी जगन्माता सच्चिदानंद विग्रह गृहार्चामि मां प्रीत्या प्रसीद परमेश्वरी। श्री दुर्गार्पणमस्तु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। माँ के चरणों में अर्पण। सभी को जय श्री कृष्ण।